तो दोस्तों आ गए हम फिर दूसरे चैप्टर पे। ये चैप्टर नंबर दूसरे का यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 6वें नंबर से आगे क्वेश्चन हम करेंगे, देखते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन, टैक्सीज लीव स्टेशन एक्स फॉर वाई स्टेशन एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, टैक्सीज क्या हो रही हैं, एवरी 10 मिनट्स में साइमल्टेनियसली एक्स और वाई स्टेशन के लिए रवाना हो रही हैं। A taxi also leave station Y for X every 10 मिनट। X से Y के लिए every 10 मिनट में रिलीज हो रही है। The taxis move at the same constant speed and go for X and Y or vice versa in 2 hours। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आवर्स में एक्स से वाई पर पहुंच जा रहे हैं, यानी एक्स एक स्टेशन एक्स और एक स्टेशन वाई यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। ये टाइम लग रहा है 2 आवर। ठीक है, हाउ मेनी टैक्सीज कमिंग फ्रॉम अदर साइड विल मीट ईच टैक्सी इन रूट फॉर फ्रॉम एक्स वाई एंड एक्स फ्रॉम वाई एंड एक्स। तो यहाँ पे सभी टैक्सीज यानी एक ही टैक्सी कितने से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या होगा भाई। सबसे पहले तो ये कितनी 2 घंटे में कितने टैक्सियां निकलती हैं, एक्स से या वाई से, चाहे जहां से हम देखें। तो क्या होएगा भाई, जो एक्स रहेगा, एक्स से 2 घंटे में कितने निकलेंगे, हर 10 मिनट में, यानी 2 घंटों 2 आवर में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट। तो बटा 10 कर ले तो ये कितना आएगा, 12 यहां से निकलेगा, 12 वाई से भी निकलेगा और दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, क्योंकि सभी टैक्सीज क्या हो रहे हैं, मिल रही है ना एक दूसरे से। 12 इधर से जा रहे हैं, 12 इधर से आ रहे हैं, तो सब के सब एक दूसरे से मिलेंगे, तो 24 हो जाएगा। 7 सिर्फ एक टैक्सी के लिए पूछता तो फिर एक ही टैक्सी अगर जा रही हो और उधर से एक टैक्सी आ रही है, अगर ऐसा होता तब 12 हो जाता। 12 टैक्सी इधर से आ रही हैं, एक टैक्सी इधर से आ रही है। ठीक है, बात समझिएगा, एक टैक्सी इधर से आ रही है, वो इधर से मिल रही है, तो 12 ही होता बस। चलो 7th, when the speed of a car is u, स्पीड ऑफ अ कार इज u, किसी कार की स्पीड कितनी है, u है। द मिनिमम डिस्टेंस कवर ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज s। क्या हो रहा है कि वो s डिस्टेंस तक कवर कर रहा है, u स्पीड से चल रहा है तो वो s डिस्टेंस तक जा रहा है। इफ द स्पीड बिकम्स nu, अब स्पीड कितना हो गया, nu हो गया, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम। टाइम सेम होना चाहिए, सेम टाइम में कितने डिस्टेंस तक जाएगा। चलो भाई देख लेते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे u स्पीड पे जा रहा है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लें, तो यहां से टाइम t ही लग रहा है, दोनों के लिए टाइम t ही लग रहा है। v इक्वल टू 0, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, u बाई ए। ठीक है, बात समझ गया। और इस t टाइम में s डिस्टेंस कवर हो रहा है। चलो भाई, अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, अब ये न्यू स्पीड जब हो जा रहा है तब nu स्पीड हो जा रहा है, तब देखते हैं कितना हो जा रहा है। ये nu के लिए ये nu इसको प्लस ए टी, यहाँ से t इसको टू यू एन यू बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ से वी स्क्वायर इसको टू यू स्क्वायर प्लस
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी लगा देते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर ये लगाएं तो कितना आएगा भाई, आ जाएगा, देख लेते हैं कितना आता है। u इक्वल टू कितना है यहाँ पे एन यू, और t इक्वल टू कितना है, t इक्वल टू है एन यू बाई ए प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एन यू बाई ए का स्क्वायर। अच्छा, तो यहां से अब आगे कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो एन यू बाई ए एन यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा तो 1 बाई, ये आएगा 3/2 एन यू का स्क्वायर बाई ए। अच्छा, ये आया एस। अच्छा, अब ये हमारा एस आया है, ये एस डैश आया है। हमको अब एस निकालना है कि एस कितने फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में आएगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से कर लेते हैं भाई। u कितना है, u तो u ही है, t कितना आया हमारा u बाई ए, पहले वाले के लिए, ये यहां से हम यहाँ इसके लिए कर रहे हैं, u बाई ए इन प्लस 1/2 ए यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट तो ये भी बचेगा 3u स्क्वायर बाई 2 बाई ए, ये s आया है। यानी यहाँ पे अब हम पुटअप कर सकते हैं, तो एन यू स्क्वायर बाई ए 3/2 यू स्क्वायर बाई ए, यहाँ पे देखें इस वाले टर्म में ये इतना है और ये इतना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, s है, तो यहाँ से एन स्क्वायर एस, आंसर हमारा कितना हो जाएगा एन स्क्वायर एस, तो एन स्क्वायर एस फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं तो आपको फोर्थ ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, एन स्क्वायर एस। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। एट नंबर में क्या है, अ थीप इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधी रोड पे जा रहा है, रोड इन अ जीप मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, यानी ये यू हो गया। अ पुलिस मैन चेजेस हिम ऑन अ मोटर साइकिल मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है आगे पकड़ ही लेगा। कितनी देर और आगे क्या पूछता है देखते हैं। इफ द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ द जीप एंड मोटरसाइकिल इज 100 मीटर, सेपरेशन कितना है उस समय पर, जिस समय पर ये स्पीड चल रहे हैं उस समय पर कितना है, 100 मीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक पुलिसमैन टू कैच अ थीप, तो सबसे पहले ऐसे केस में क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। जब भी कैचिंग वाला आ जाए तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, या मीटिंग आ जाए तो रिलेटिव स्पीड आएगा वहां पे हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैचिंग हो रहा है तो कितना हो रहा है 10, रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालें तो 10 - 9 1 मीटर पर सेकंड, यानी ये 1 मीटर पर सेकंड उससे ज्यादा है, 1 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है 100, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1, तो 100 सेकंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 100 सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। अब 9th नंबर, 9th नंबर में क्या है भाई, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, ट्रेन कितना मीटर लॉन्ग है 100 मीटर, एट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट्स ओवरटेकन अनदर ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग। अब 100 मीटर लॉन्ग है पहली ट्रेन और 140 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है। अब ये स्टार्ट करेगा और फिर उसको ओवरटेक करेगा, कितने 200 मीटर लॉन्ग, ट्रेवलिंग एट
30 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितने मीटर पर सेकेंड से चल रही है? 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। टाइम टेक बाय द फर्स्ट ट्रेन टू पास द सेकेंड ट्रेन कंप्लीटली इज। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारा दो केस बन सकता है कि ये भाई एक दूसरे से ये अपोजिट आ रही हैं या सेम साइड में जा रही हैं। तो इसमें देखते हैं, अगर दिया होगा तो ठीक है, और नहीं तो हम सेम साइड मान के चलेंगे पहले। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्टार्ट्स ओवरटेकिंग, हाँ सेम साइड में ही है, क्योंकि ओवरटेकिंग का स्टार्ट कर रहा है। ओवरटेकिंग तभी होएगा जब वो सेम साइड में जा रहे हैं। ओवरटेकिंग अपोजिट साइड से नहीं ओवरटेकिंग माना जाता है, यानी ये हमारा ये कंप्लीट कर देता है ओवरटेकिंग वाला। चलो भाई, तो यहाँ पे फिर से रिलेटिव स्पीड, तो v रिलेटिव कितना हो जाएगा? 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 10 मीटर्स पर सेकेंड। 100 मीटर ये पहले से है, 200 मीटर ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 मीटर। टोटल डिस्टेंस 300 मीटर। तो अब क्या हो जाएगा? 300 मीटर टोटल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपॉन में 10, तो ये कितना लगेगा? 30 सेकेंड। आंसर कितना हो जाएगा? फर्स्ट 30 सेकेंड। 10th नंबर क्या कहा जा रहा है इसमें? अ पर्सन इज थ्रोइंग 2 balls इन एयर वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक फेंक रहा है। ही थ्रोज द सेकेंड बॉल व्हेन द फर्स्ट बॉल इज हाईएस्ट एट हाईएस्ट द पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंच जाता है तो दूसरा बॉल वो फेंक रहा है। इफ ही इज थ्रोइंग द बॉल्स एवरी सेकेंड, यानी उनके बॉल्स फेंकने के बीच का जो समय है वो कितना है? 1 सेकेंड है। एवरी सेकेंड यानी हर एक सेकेंड में फेंक रहा है। हाउ हाई डू दे राइज, यानी वो कितने ऊपर तक जा रहे हैं। तो टाइम दे दिया कितना? टाइम दे दिएगा 1 सेकेंड। यू हमको नहीं पता है। v इक्वल टू 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा यानी उस समय पर v इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम a नहीं, a हमारा g होएगा, a इक्वल टू g। तो हम v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लेते हैं, फिर जो जिससे हमारा u पता चल जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां से हमारा क्या पता चलेगा? 0 इक्वल टू यू माइनस 10 इंटू टी, टी यानी 1 है, तो u इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। u इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये 9 पॉइंट भी हम ले सकते हैं, लेकिन 10 मीटर लेकर चलते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। अच्छा, अब 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से लगा लें हम, तो कितना हो जाएगा? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी इस स्पीड से वो कितनी दूर तक जा रहा है। तो u की वैल्यू है 10 इंटू 1 इक्वल टू माइनस में 1/2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं 10, ये 1 का स्क्वायर, ये 5 बचेगा, यानी 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5। आंसर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 मीटर तक ये ऊपर जाएगा। ठीक है। 11th, a stone thrown upwards with speed u attains maximum height h, ये कितना हाइट तक जा रहा है? मैक्सिमम हाइट h तक जा रहा है u स्पीड से। Another stone thrown upward from the same point with speed 2u attains maximum height h. What is the relation between h and h? ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनल स्पीड वैसे भी 0 होएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u, ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास t नहीं है, बाकी सब दिया गया है। फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड दिया गया है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो u स्क्वायर जब होता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ से s इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर आ जाएगा।
तो फॉर h यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, स्मॉल h यू स्क्वायर अपॉन 2g। फॉर कैपिटल h इक्वल टू 2u का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये 4u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। तो 4 h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ थर्ड ऑप्शन h इक्वल टू 4h, कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल ऑफ स्मॉल 4h। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। 12, a body dropped from the top of a tower covers distance 7x। कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 7x इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, अंतिम वाले सेकंड में। ठीक है, वेयर x इज द डिस्टेंस कवर इन द फर्स्ट सेकंड, x क्या है, फर्स्ट सेकंड में कवर वाला डिस्टेंस है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना उसको टाइम लगेगा। चलो भाई, तो सबसे पहले x कितना है, उसके बाद देखते हैं भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं अगर इच्छा होगी तो दोनों तरीके से सॉल्व कर देंगे, नहीं तो फिर एक ही तरीका हमारा चलेगा। सबसे पहले हमारा क्या है कि डिस्टेंस लास्ट सेकंड वाला दिया गया है, तो पहले फर्स्ट सेकंड, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी, ड्रॉप हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। सबसे पहले तो यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जी इक्वल टू 10 लिया है, एक सेकंड, यानी एस इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। यानी ये एस क्या है, एक्स है, तो एक्स हमारा कितना हो गया, 5 मीटर। एक्स कितना हो गया हमारा, 5 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस साइड एक्स इक्वल टू 5 मीटर, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन का सोल्यूशन। अच्छा, अब लास्ट सेकंड, यानी लास्ट सेकंड में कितना जा रहा है, पहले सेकंड 5 मीटर, तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 मीटर। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब हम देख लेते हैं भाई कि जब ये 5 मीटर पे था तो उस समय पर इसकी स्पीड कितनी रही होगी, और जो 35 मीटर पे है तब इसकी स्पीड कितनी रही होगी, ये चीज तभी तो हमारा निकल पाएगा। एक तरीका तो ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है, दूसरा एक तरीका शॉर्ट में भी बताएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 7x आ गया, तो फिर v इक्वल टू यू प्लस 80 कर लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80, यू यानी 0 प्लस a यानी 10 इंटू 1, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके लिए v इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए। अब ये 35 मीटर पे आ रहा है, ठीक, तो आगे क्या कर सकते हैं, 35 मीटर पे आ गया। अब यहां से v हमको मिल गया है फर्स्ट सेकंड, एवरी फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस, यानी ये हम थोड़ा सा फिगर बना लें, यहाँ पे पहुंचा है, फिर यहाँ पे पहुंचा है, ये 7x डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पे x कर रहा है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ, तो यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको छोड़ा गया, और 35 मीटर तक कवर होने में इसको कितना टाइम लगता है, हम ये निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास है u इक्वल टू कितना, u है कितना हमारा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दें, तो यहाँ से u कितना है 100, माइनस माइनस नहीं, ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि सेम साइड में जा रहा है ना। ये कितना हो जाएगा, ये है हमारा 2 इंटू 10 इंटू 35,
ठीक है, ये आगे कितना हो जाएगा? गड़बड़ कर रहे हैं क्या जी? से तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल रहा। समथिंग इज रॉन्ग। अरे भाई, ये 35 यहाँ पे कैसे कर दिया मैं? क्योंकि s की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना, यहाँ पे s ही रहेगा, और न तो हमको लास्ट v की वैल्यू पता है। ठीक है, तो इस चीज को हम रहने देते हैं भाई, ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो हम एक काम ये करें, हम यहाँ पे तो हमको स्पीड पता चल गया, हम इस 7x जब यहाँ पे होता है, यानी ये 35 मीटर ये जो कवर कर रहा है, इस समय पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी, ये चीज हम निकाल लें, फिर हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि इतने ये लास्ट वाले सेकंड में तो ये कितना हो रहा है, 35 मीटर कवर कर रहा है, तो कर लेते हैं यही चीज हम। तो निकाल लेते हैं भाई, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालें कि तभी पता चलेगा। तो 35 इक्वल टू यू हमको निकालना है, टी इक्वल टू 1 है, प्लस 1/2 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है ये, 10 इंटू, अरे यार फिर से वही चीज, 1 का स्क्वायर। अब यहां से ये 5 बचेगा, तो u इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इसके लिए हमारा आ गया कितना, 30 मीटर। अब 10 से 30 मीटर आने में कितना टाइम लगता है, ये चीज हम काउंट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई कर लेते हैं। हमारे पास है कितना, एस इसको एक्स, हाँ u इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी, यू इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 30, ये है 10 प्लस 10 इंटू टी, तो यहाँ पे t इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। 1 सेकेंड ये, 1 सेकेंड ये, 2 सेकेंड यहाँ पे, टोटल 4 सेकेंड हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए आप? ये 4 सेकेंड लगा, थोड़ा सा ये हमारा कोई काम का नहीं रहेगा, यहाँ पे ये बेवजह का हो गया, हमारा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा। 4 सेकेंड यहीं से हो जाएगा पूरा काम, इतने से। एक दूसरा nth सेकेंड वाला फॉर्मूला होता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, Sn, ये होता है g/2 2n-1, ये nth सेकंड के लिए, जहां पे ये सेकंड्स बताता है, nth सेकंड किस सेकंड के लिए है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी किया जा सकता है, और ये भी होता है। ठीक है, इससे भी थोड़ा और ये जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन इससे। चलो, लेकिन अब हम सॉल्व कर चुके हैं तो हम इस क्वेश्चन इसको नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा ज्यादा इधर उधर घुमा उमा के ये चीज कर दिया। चलो भाई आगे चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा क्या, हाँ स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मिटा लेते हैं। चलो भाई, स्पेस हमारा बन गया, थोड़ा सा खाली हो गया। अब क्या हो रहा है, द रिलेशन बिटवीन t एंड x, t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, तो रिटार्डेशन क्या होएगा, ओह यस, तो ठीक है, रिटार्डेशन हमको ले आना है। तो यहाँ पे जो देखो गलती क्या करोगे, क्योंकि दिया गया है t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स,
तो क्या कर सकते हो, सीधे सीधे हम डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में। उसकी वजह से ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा 0, ये वाला पोर्शन हमारा कट जाएगा। और तब उसके बाद इस पोर्शन से हट जाने की वजह से हमारा काम थोड़ा सा हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि ये x है, यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, क्योंकि हमको आंसर लाना है। तो दूसरा तरीका जो हम अपनाएंगे वो ये है कि जो हमारा दिया गया है t इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, हम इसको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी dt बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब इसको हम इन्वर्स कर दें, यानी dx बाई dt कर दें। अब dx बाई dt करेंगे तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इस तरफ डिफरेंशिएट करते हुए फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम, तो d2x अपॉन dt2। क्यों इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम? क्योंकि हमको रिटार्डेशन निकालना है, यानी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो अब यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो है कांस्टेंट, यानी -2 अल्फा dx बाई dt अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आएगा हमारा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। अच्छा, ये dx बाई dt यानी ये 1/v है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बीटा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/v, तो यहाँ पे हम वही लगा देंगे, dx बाई dt हमारा v ही होएगा, यानी यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 अल्फा v अपॉन में 1/v स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 अल्फा v क्यूब, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आगे 14th, the displacement x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by the equation t equals to root x plus 3, t equals to root x plus 3, where x is in meter and t is in seconds. Find the displacement of particle when its velocity is 0. जब इसकी वेलोसिटी 0 हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं भाई, हम इस ऐसे बना लेते हैं, t माइनस 3 इक्वल्स टू रूट एक्स, यानी x इक्वल्स टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमको अब वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी कर लेते हैं, dx बाई dt इक्वल्स टू ये 2t माइनस 3 हो जाएगा, 2t माइनस 3। जहां पे v इक्वल्स टू अगर 0 करें तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो यहां से t इक्वल्स टू 3, यानी तीसरे सेकंड में ये हो जाएगा 0। चलो भाई, तो अब यहां से निकाल लेते हैं, यहां पे हम इसको कर देते हैं 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो यानी dx बाई dt इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 3 पे। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 टू t के टाइम पे, यहाँ पे क्योंकि एट 3 इक्वल्स टू 0 हो रहा है ना, यानी dx इक्वल्स टू 2t माइनस 3 dt 0 टू 3। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा t स्क्वायर माइनस 3t, t स्क्वायर माइनस 3t। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये 3t। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? जीरो आना चाहिए भाई, यहां से तो 2 आ गया, जीरो कहां से हो गया?
जीरो होना चाहिए। कुछ गड़बड़ किया फिर से। क्योंकि वेलोसिटी जब जीरो हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो ही आएगा। वेलोसिटी जीरो जीरो वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। आंसर तो हमारा जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है इधर। ओहो, यहाँ पे यही यहाँ पे जीरो हो रहा है ना, वेलोसिटी जीरो हो रही है। यहीं से आगे चलते हैं तो डी एक्स इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कुछ पोजीशन क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि यही डी एक्स ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, पोजीशन का चेंज। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। डिस्टेंस हमारा रहता तो डिस्टेंस जीरो नहीं होता, वो डिस्टेंस निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डिस्टेंस हो जाएगा ना। और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वन, चेंज इन टाइम। चलो ये हमारा 15 नंबर। द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन आर प्रोपोर्शनल टू। तो इसके मोशन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मोशन प्रोपोर्शनल क्या होएगा। अभी हमने देखा कि एवरी सेकंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो रही है, ड्रॉप कर दिया बॉडी हमने, तो क्या होएगा भाई, जब हम बॉडी को ड्रॉप कर देते हैं, पहले सेकंड में देखा हमने कि ये हर एक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होता है, क्योंकि जी इक्वल टू क्या है, जी इक्वल टू कितना है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, यानी एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी जो स्पीड स्पीड जो कवर हो रहा है वो तो इवन में है। और हमसे पूछा है कि मोशन अर्थ, यहाँ पे तो दूरियां बोल दिया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑड नंबर में होता है, मोशन जो होता है इवन नंबर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो वेलोसिटी होगी वो इवन नंबर में इंक्रीज होगी। ठीक है, वेलोसिटी जो इंक्रीज होगी वो इवन नंबर में इंक्रीज होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑड नंबर्स में इंक्रीज होता है। ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं। पहले सेकंड में वो 5 मीटर होता है, 7वें सेकंड, और उसी 5 मीटर हर एक सेकंड में 5, फिर 5-5 मीटर से बढ़ता जाएगा। 5-5 मीटर से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा और तेज बढ़ता है, ये ऑड नंबर में होता है। इसका जो मल्टीपल होता है वो ऑड नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का अलग अलग हो गया है, इस वजह से आंसर इसके अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे इट्स मोशन पूछ लिया, मोशन इवन नंबर में होएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दूरियां पूछ लिया, डिस्टेंस पूछ लिया तो वो ऑड नंबर में होएगा। ठीक है, 16, a drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after. तो यहाँ ये तो जेई का क्वेश्चन है, किस ईयर में पूछा था ये नहीं याद आ रहा है, ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो भाई देख लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से कोई भी इंसान शुरू करता है चलना, ये है पगलैट आदमी, यहाँ से ये चलते हैं, शुरू कर देते हैं चलना।
ये 11 मीटर हम आप मान लेते हैं, और यहाँ पे एक ठो है गड्ढा। क्या है यहाँ पे? गड्ढा, गोबर वाला। ठीक है, गोबर में गिरेगा आदमी, पिए वाला आदमी ये गोबर में जाता है। तो 1 सेकंड में ये 1 मीटर जाता है, और 5 सेकंड 5 स्टेप यहाँ पे दिया है, 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है तो 3 स्टेप पीछे जाता है। यानी ये 5 स्टेप गया, ये यहाँ पे आया, मान लेते हैं ये 5 मीटर हुआ। ठीक है, फिर ये 3 मीटर पीछे आ जाएगा, यानी यहाँ पे तो टोटल कितना गया? 8 सेकंड। डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 2 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक गया। अब ये वापस आ जाएगा, वापस आकर के फिर से ये यहाँ पे आ गया वापस। तो यहाँ पे कितना गया? यहाँ पे भी 8 मीटर। कितना हुआ? अब 2 मीटर और कर हुआ, कितना हो गया? 4। अब ये यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक गया। ठीक है, अभी जब यहाँ तक गया तो यहाँ से ये वापस भी आएगा, वापस आया यहाँ पे, तो ये फिर कितना हो गया? 2 मीटर। कितना हो गया? 6। ठीक है, 6 मीटर हो गया। अब ये 11 पे जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद जाएगा ना। ये भी कितना हो गया? 8 मीटर। ये भी कितना हो गया? 8। अब यहाँ से ये शुरू करेगा, यहाँ पहुंचेगा, यानी पूरा यहाँ तक पहुंच जाएगा ये 11 पे। ठीक है, तो अब यहाँ से वापस जाएगा। ठीक है, ये वापस गया, ग्यारह। वापस गया, कितना हो जाएगा? 3 मीटर वापस आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? और 8 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा फिर से कितना हो जाएगा? 8। अब फिर इसके बाद ये चलना शुरू करेगा। जैसे 11 से देखो गिरेगा, तब जब 11 मीटर पे, तो यहीं पे है ना। 11 मीटर पे, 11 मीटर के बाद गड्ढा है, रोड अवे फ्रॉम 11 मीटर, इसके बाद ये गड्ढा है। अब फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से ये वापस जाएगा, 3 स्टेप फिर चलेगा, यानी ये 3 सेकंड और भी जाएगा, यानी ये कितना हो गया? 3। 8 चौक 32, 3 35, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। वाह, क्या कैलकुलेशन है! कहीं गड़बड़ किया फिर से। वो 5 कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम पीछे हटता है, 11 मीटर दूर पर एक सड़क पर गड्ढा है। ये इंग्लिश में कुछ और कह देता है, रोड 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, 11वें पे ही है गड्ढा, यानी ये जो हमने किया, ये 3 मीटर ये नहीं रहेगा, तभी गड़बड़ है, क्योंकि 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट 11वें मीटर पे ही गड्ढा है, यानी ये कितना हो जाएगा? ये जो किया हमने 8 है, ये गड़बड़ है, यानी ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो गया? हाँ, ये यहाँ पे था, यहाँ से ये 5 मीटर, तो 8 3 24 5 29। ठीक है, 24 5 29 हो गया। चलो भाई, 17। तो a stone is dropped from a certain height h, which can reach the ground in 5 seconds। 5 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंच जाता है। It is stopped after 3 seconds if it's fall, and then it is again released. The total time taken by the stone to reach the ground। ठीक है, कोई भी पत्थर है, उसको किसी भी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो 5 सेकंड में वो नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन बीच में ही उसको क्या कर दिया गया? 3 सेकंड पे उसको रोक दिया गया। 3 सेकंड पे जब उसको रोक दिया गया, तो आगे भाई उसमें क्या हो रहा है,
देखा जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया, फिर उसको कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, फिर क्योंकि जीरो जीरो शुरू होएगा ना। चलो, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई, कितना डिस्टेंस इसको 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हमको पता रहेगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं भाई, एस इक्वल टू यू टी, क्योंकि ड्रॉपिंग हो रही है तो यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप हो रहा है तो यू इक्वल टू 0, यानी 1/2 GT²। तो कितना है, 10 ले लेते हैं, 1/2 10 इंटू 25, यानी ये क्या हो जाएगा 125 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है 125 मीटर। अब यहां से देख लेते हैं कि 3 सेकंड में कितना कवर करता है भाई। एस इक्वल टू 1/2 10 इंटू 9, ये 9×45, कितना कवर किया 45 मीटर। इसमें हम 45 घटा दें, कितना हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 80। अब ये 80 मीटर कितना कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो क्योंकि एस इक्वल टू ये है 80, यू टी, यू 0 ही है, 1/2 10 इंटू T², ये कितना हो जाएगा, ये 5, तो 80/5 इक्वल टू टी, कितना हो जाएगा भैया, गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना कहीं कुछ। चलो, 5 का 5, कितना हो जाएगा ये 3, 5 का 30, 16, यानी T² आया 16, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16×5 80 ही तो होता है, 4, T इक्वल टू 4, यानी इसको 4 सेकंड लगेगा, ये 4 सेकंड और 3 सेकंड ये पहले से ही था, 4 3 7, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब 18 क्या है, अ बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर in the first 2 seconds and 220 centimeter in the next 4 seconds with deceleration. 2 second, first 2 second में for the velocity of the body at the end of the 7th second. क्या हो रहा है, a body travels 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर ट्रेवल कर चुका है इन द फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में, 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, अगले 4 सेकंड में कितना कवर कर रहा है 200 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर विथ डिसेलरेशन, डिसेलरेशन के साथ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 7th सेकंड। चलो भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो रहा है, क्वेश्चन ऐसे अच्छा है। चलो, तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगा देते हैं फार्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले में u इक्वल टू न 0 है न a इक्वल टू 0 है, हम जैसे हो इस तरीके से काम कर लेते हैं अपना। तो फॉर t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए तो 200 मीटर जा रहा है, तो भाई इक्वल टू 2u प्लस 2a हो जाएगा। अच्छा, इन नेक्स्ट 4 सेकंड, अगले 4 सेकंड में डिसेलरेशन हो रहा है और साथ में क्या हो जा रहा है, ये 220 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है। चलो भाई, तो आगे इसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 प्लस 220, ये कितना जा रहा है 4 सेकंड, यानी 6 सेकंड हो जाएगा, 6u माइनस, बाद में डिसेलरेशन भी हो रहा है, कि कितना हो जा रहा है
फोर ए, सॉरी कितना हो जाएगा 8a। हाँ, या तो फिर इसमें एक चीज और कर सकते हैं हम, ये ऐसे 220 ही रहने देते हैं और इसको ये मिटा देते हैं। यहाँ पे ये 4u, तब ये 8a हो जाएगा। इसको घटा देते हैं, ठीक है। घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये 400 हो जाएगा। ये 4, ये भी 4, ऐड ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि घटेगा, ये 180 और ये आ जाएगा कितना 12, 12a। ए इसको टू कितना हो जाएगा, ये हालांकि ये यहाँ पे वो जो 6 नहीं लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस उसमें करना चाहिए था, तो हमारा आता किस में आता, माइनस में आता है, हमको करना था लेकिन हम नहीं किए। वो ए माइनस में आएगा, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस में आ जाएगा ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80 अगर लगाए हैं तो कितना आएगा, तो यहां से देखा जाए तो u पहले निकाल लें हम, u कितना हो जाएगा यहाँ से अगर देखा जाए इस वाले से, तो हमारा था 200 प्लस 200 इक्वल टू 2u प्लस 2a, ठीक है। a कितना है हमारा -15 में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 दो कॉमन कर लें तो ये -15, ये 115, यू इसको टू आ जाएगा 115 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यू इसको टू आ गया। तो v इसको टू यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो u कितना है 115 है, माइनस a कितना है 15, कितना 7, 15 सत्ते 105, ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये इससे भी हम कर सकते हैं सीधे, और हमारे वो 6 सेकंड यहाँ पे 200 प्लस 220 करके वहां से भी किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी, तो वो उस हिसाब से अपना मैनेज होता है। अब यहाँ पे 19 वाला नंबर क्वेश्चन करते हैं भाई। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s with uniform acceleration and moves uniformly a distance 2s and finally comes to rest after moving 5s under uniform retardation. The ratio of average velocity to maximum velocity. तो यहाँ पे सबसे पहले s पे जैसे जाता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी तो पहले ही अटेंड कर ले, क्योंकि उसके बाद तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं भाई v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2as, तो s इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई सॉरी a इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2s हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो पहले वाले के लिए हो गया, ये पहला। अब दूसरा केस में देखते हैं भाई, और यहाँ से हम t निकाल लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाकर t भी निकाल लें इस केस के लिए। v इक्वल टू यू प्लस 80 अगर लगाएं तो ये हमको पता ही है, v हमको v को v ही रहने देते हैं, u तो 0 ही है, तो ऐसे हो गया v, और a कितना है v स्क्वायर बाई 2s, v स्क्वायर से v कैंसिल आउट इंटू टी, तो t इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2s बाई v। सेकंड केस के लिए कितना है 2s डिस्टेंस चल ही रहा है, तो t यहाँ पे t1
E2 इक्वल्स टू 2s बाई v, क्योंकि मैक्सिमम पहले से ही है। थर्ड केस के लिए कर लेते हैं, थर्ड वाले के लिए, क्योंकि उसमें 5s चल रहा है तो फिर 0 हो जा रहा है। थर्ड के लिए v कितना हो जा रहा है 0, तो 0 इक्वल्स टू v स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम से ही 0 हो रहा है, मैक्सिमम से रिटार्डेशन हो रहा है। माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10, क्योंकि 2s होगा, तो s कितना है 5s, तो 10a, तो a इक्वल्स टू कितने a3, या a3 इसको कर लेते हैं, a3 इक्वल्स टू 10s बाई 10s बाई v स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसके केस में हम निकाल लेते हैं t, इसके लिए v कितना है 0, u कितना है हमारा v, माइनस a कितना है 10s बाई v स्क्वायर। 10s बाई वी स्क्वायर, ये उल्टा लिख दिया, देखिए जल्दी के चक्कर में, v स्क्वायर बाई 10s होगा, v स्क्वायर बाई 10s, ये माइनस में रहेगा, यहाँ पे भी उल्टा हो गया, v स्क्वायर बाई 10s, अब इंटू t, तो यहाँ से t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा ये 10s बाई v। तो अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है s, 5s 2s, कितना हो गया 8s 8s, अपॉन टोटल टाइम कितना हो रहा है t1 प्लस t2 प्लस t3, 2s बाई v, ठीक है, प्लस 2s बाई वी प्लस 10s बाई वी, तो ये आ जाएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4/7v। अब v एवरेज अपॉन v करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर है ये वाला, ये आंसर है 20 नंबर। 20 तक ही करेंगे आज। A body sliding on a smooth inclined plane requires 4s to reach the bottom। 4 सेकेंड लग रहा है इसको बॉटम तक पहुंचने में। कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, यहाँ पे है, इसको 4 सेकेंड लगता है यहाँ पहुंचने में नीचे तक। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप। तो यहाँ पे डिस्टेंस एट द रेस्ट फ्रॉम द टॉप अगर करें तो ये 1/4 डिस्टेंस हमको चेक करना है। तो जो s होता है, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो t यहाँ से t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √s। कितना लग रहा है अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड लग रहा है, 4 × 16, यानी s इज 16 के प्रोपोर्शनल में है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 यानी 4 हो जाएगा, 4 × 16, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 आएगा, यानी 2 सेकेंड। ये ट्रिक आपको हो सकता है नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये एकदम सही ट्रिक है, बहुत शॉर्ट में, नहीं तो इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे करना पड़ा है बहुत टाइम लगा है, वैसे यहाँ पे भी टाइम लग जाता है, इस बेसिस पे इसी तरीके से करके। ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक दो बार फिर से आप इसको देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।